देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है? u की वैल्यू 20, तो -20 सेंटीमीटर। बेटा कॉनकेव मिरर है, f की वैल्यू कितनी है? 15 ना, तो f इजिकल्स टू -15 सेंटीमीटर। बेटा v कैसे निकलेगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लो बेटा। 1/v 1/u की वैल्यू पुट कर दो, -1/20 इज इक्वल्स टू -1/15। 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आएगा? 60। यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा +3, तो इसका आंसर आएगा -1/60। तो v का आंसर कितना आया? -1/60। 1/v का, तो v का आंसर कितना आएगा? -60 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकालने को बोला था, -v/u होता है, तो -60 अपॉन -20 कैंसिल कर दो। ये कैंसिल होकर कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये मैग्निफिकेशन कितना आया? -3। बेटा मैग्निफिकेशन अगर माइनस में हो, बेटा m की वैल्यू अगर माइनस हो, नेगेटिव हो, तो इमेज कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी याद रखना, m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये नहीं पता है वो लिख लेना, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा m का अगर मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा होता है, m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से ज्यादा होता है तो इमेज कैसा होता है? इनलार्ज। बेटा अगर m का मैग्नीट्यूड 0 से लेके 1 के बीच में होता है तो उसका इमेज कैसा होता है? डिमिनिश्ड होता है, ठीक है ना। और बेटा अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होता है तो इमेज कैसा होता है? सेम साइज। अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होता है तो इमेज कितना होता है? सेम साइज। अरे कॉमन सेंस नहीं है क्या? नहीं है? अभी बताता हूँ ये कॉमन सेंस कैसे है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट बता सकता हूँ इसको कि कॉमन सेंस है। देखो कैसे। बेटा देखो, लिख लिया? ये पहले लिख लो, ये वाला चीज अलग से नोट कर लो। सॉल्यूशन तो निकाल ही लिया बेटा, ये वाली चीज आप अलग से नोट कर लीजिए। m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज, 0 से 1 के बीच में तो डिमिनिश्ड, m का वैल्यू 1 है तो सेम साइज। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे आया है। ठीक है, इधर क्लियर करके बताता हूँ। तुम लोग ने 10th सीरियस नहीं पढ़ा था मतलब। देखो इधर m का फॉर्मूला कितना होता है? HI/HO। इधर ध्यान दो, बाय डेफिनेशन। बेटा बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भले उसके बाद -v/u आता है, दैट इज डिफरेंट केस। इधर ध्यान दो आप सब लोग। तो बेटा देखो, जब हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो उसको क्या लिया जाता है? प्लस। तो बेटा हाइट, रसिका, हाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो उसको क्या लिया जाता है? प्लस। और बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है तो उसको क्या लिया जाता है? माइनस। तो बेटा ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पुट करेंगे, ऊपर प्लेस करेंगे। 8 केस में ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पुट करेंगे। तो बेटा 8 केस में HO क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन बेटा जब रियल इमेज बनेगा तो HI क्या होगा? नेगेटिव। अरे रियल इमेज ही तो उल्टा बनेगा ना, इस एक्सिस के नीचे बनेगा ना। तो बेटा रियल इमेज में HI क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटा एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो उनका रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा उनका? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, रेशियो क्या आएगा? नेगेटिव। कितने लोग का पॉजिटिव आ रहा था? नेगेटिव पॉजिटिव का रेशियो। थप्पड़ मार दूंगा मैं, तुम लोग मैथ भी भूल गए। बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है तो उनका रेशियो क्या आएगा? नेगेटिव। तो बेटा अगर रियल इमेज बनता है तो m की वैल्यू कितनी आती है? नेगेटिव। अरे बात समझ में आया क्या? अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। इधर ध्यान दो बेटा, वर्चुअल इमेज बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। तो बेटा HO तो हमेशा पॉजिटिव है 8 केस में। अगर HI पॉजिटिव हो जाएगा तो m का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव कब आया? जब इमेज वर्चुअल हो। अरे कॉमन सेंस ही तो है। m जिसको पता है क्या होता है? HI/HO। HO हमेशा पॉजिटिव। HI कब नेगेटिव? जब रियल इमेज बने। समझा बच्चों?
एच आई तब नेगेटिव जब रियल इमेज बने, जब रियल इमेज बने तो बेटा उस केस में m की वैल्यू माइनस आएगी क्योंकि एच आई नेगेटिव हो गया, एच ओ पॉजिटिव था। 10th में अगर रटा होगा तो यहाँ समझ लो, समझ लोगे बहुत दिन टिकेगा, रट लोगे गायब हो जाएगा 10 दिन बाद, ठीक है, रट लोगे गायब हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं, मैग्नीट्यूड पे। अरे एक साइन वाला क्लियर हुआ क्या मैटर? बेटा मैग्नीट्यूड पे आता हूं, इधर ध्यान दो बेटा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं इस साइन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं केवल वैल्यू को देख रहा हूं, वैल्यू को देख रहा हूं। बताओ ये फ्रैक्शन सुमरा एक से बड़ा है एक से छोटा? ये फ्रैक्शन एक से बड़ा है या एक से छोटा? सुमरा एक से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, और इसका न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। तो बेटा अगर m का जो ये फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है? HI बाई HO। ये एक से छोटा कब आएगा? बोलो, एक से छोटा जब आएगा ना, तो HO बड़ा हो HI क्या हो? छोटा। तो बेटा जब HO बड़ा हो HI छोटा हो तो इसी को तो आप डिमिनिश्ड कहते हो। तो m का फ्रैक्शन एक से कम कब आता है? जब इमेज कैसा हो? डिमिनिश्ड। कॉमन सेंस है ये सब, इसीलिए बोल रहा हूं कि उसी फॉर्मूले से सब कुछ निकला है। बताओ फ्रैक्शन एक से बड़ा कब होगा? जब HI और HI की वैल्यू HO से ज्यादा होगा। तो बेटा उसी को आप क्या कहते हो? इनलार्ज। तो m की वैल्यू एक से बड़ी आती है। समझ में सबको? अगर m का वैल्यू 1 हो जाता है बेटा, इस रेशियो का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये मैंने जो लिखा है बेटा ना, ये कॉमन सेंस होता है। जैसे देखो साइन का कॉमन सेंस, इसका कॉमन सेंस, समझ में आपको? चलो मैं एक डेटा देता हूं, मुझे बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। m की वैल्यू है -1.23, -1.23। बताना आदित्य, इमेज कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट? रुक जाओ, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि साइन क्या है? नेगेटिव। अच्छा तुम बताना देव, इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड? क्यों? वाह रे मेरे बेटा वाह। सॉरी m बड़ा है, सॉरी m बड़ा है। 1 से बड़ा है? अरे माइनस नंबर 1 से बड़ा कैसे होगा? मैं कह रहा हूं m से n बड़ा है, 1 छोटा है। अच्छा ये माइनस, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा परेशान कर लेंगे। हाँ ये बताना है माइनस नंबर 1 से कैसे बड़ा हो गया यार? 1 से बड़ा मैंने कब कह दिया? नहीं कहा ना, गधा कहीं का 1 से बड़ा ही होगा। माइनस में 1 पड़ गया। सुनो इधर, हमें मैग्नीट्यूड को देखना होता है। साइन को तो पहले ही देख चुके ना, उससे जजमेंट दे चुके ना। अब हमें किसको देखना पड़ता है? मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड क्या है? 1 से बड़ा है। तो इसीलिए इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में क्या होगा बेटा? इनलार्ज। कौन सा मिरर होगा? तो इनलार्ज सही तो बता रहा हूं। हाँ ठीक है, वही तो लॉजिक नहीं दे पाया बस। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। अच्छा सुनो, ये कौन सा मिरर होगा बेटा? याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि बेटा केवल कॉनकेव मिरर ही रियल इमेज बना सकता है। अब तुम अगर 8 केस याद करके आते तो मैं पूछता कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है। अगर याद करके आते तो रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज तब होता है जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होता है। तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड C। तो देखो मैंने मैग्निफिकेशन बताया और उससे सारा डेटा बता दिया। समझ में? एक मैग्निफिकेशन से सारा डेटा आ जाता है, समझ में? लेकिन अगर सोचोगे तो समझ है? क्लियर है? लिख लो इसको, लिखो इसको। m की वैल्यू -1.23 है, तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला? इसे ये सब कंक्लूजन निकला। फिर इसको लिखने के बाद चलो एक और कंक्लूजन निकालो। कौन सा? बेटा इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और 8 केस याद करना पड़ेगा। 8 केस जब याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल और इनलार्ज केस कितना है? 2। एक बार जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा जाएगा और एक बार F पे। तो जब F पे रखा जाएगा तो हाईली इनलार्ज होगा, और जब C और F के बीच में रखा होगा तो केवल इनलार्ज होगा। तो ये हाईली इनलार्ज तो नहीं है, केवल इनलार्ज है। तो केवल इनलार्ज है मतलब C और F वाला केस होगा।
मतलब 8 केस याद रहेगा तब तो देख पाओगे ना कि कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है उसको। ऐसे याद रहना चाहिए 8 पहले। एक और क्वेश्चन, m का वैल्यू 0.63 है, सब बताओ, चलो सब लिखो जो मैंने यहां लिखा है। मयंक, वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। मयंक को तो मयंक डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा कोई। अवनी कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। अच्छा, क्या कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है? लेकिन उसका वर्चुअल क्या होता है? इनलार्ज होता है। लेकिन कॉन्वेक्स का वर्चुअल क्या होता है? डिमिनिश। तो बेटा ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। बेटा इसमें दो ही केस होता है, एक बार जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाता है और एक बार जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पी के बीच में रखा जाता है। तो बेटा जब इसमें कौन सा वाला केस होगा? इंफिनिटी और पी वाला। ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इंफिनिटी एंड पी के बीच में, बेटा उसका इमेज कहां बनेगा? उसका इमेज बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। बेटा ये वाला केस है, कॉन्वेक्स इस तरह से रखा होता है, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दो तो इसका इमेज कहां पे बनेगा? बेटा ये एफ है, ये पी है, उसका इमेज यहां बनेगा, ठीक है ना, ये वाला केस है, ठीक है। तो ऐसे जज कर सकते हो। सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन कराता हूं, एक लास्ट बस। बेटा ऑनलाइन बताओ, दीक्षा, नंदिनी, करण, श्रुति, यस सर, ठीक है। एक लास्ट, अब ये जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, बस केवल जिससे पूछूंगा वो। m की वैल्यू +1 है, ये आरुषि बताएगी, आरुषि बताएगी। m की वैल्यू +1 है, आरुषि, फिर विनोद, फिर आर्यन। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, चलो बहुत बढ़िया। लुको, आरुषि बताएगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, फिर बेटा सेम साइज, बोलो आगे। मिरर बताओ, मिरर होगा कॉनकेव। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा? कहां पे इमेज इक्वल बनती है? सी पे रखने पे ना, ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है तब तो इमेज इक्वल बनती है ना, सेम साइज की बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा? एट सी। अब रुको, एक प्रॉब्लम हो गई, रुको तो भाई, रुक तो जाओ। एट सी रखोगे बेटा तो इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी रखोगे तो इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन हमारा इमेज कैसा बना है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताओ अनपॉसिबल क्या होता है यार? इम्पॉसिबल होता है ना बेटा। m इक्वल टू +1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा जो कॉनकेव वाला केस है जिसमें इमेज C पे बनता है तो C पे इक्वल इमेज बनता है, तो बेटा इन्वर्टेड होता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा तब मैग्निफिकेशन +1 नहीं होती है, तब क्या होती है? -1। लेकिन अभी मैंने मैग्निफिकेशन क्या दे दिया है? +1। अब ये बात याद रखना, m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन एनी मिरर और स्फेरिकल लेंस। ना तो मिरर में पॉसिबल है, किसी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में या किसी स्फेरिकल लेंस में। लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके ये बात लिखो। ऐसा क्वेश्चन नहीं तो पूछना है जिसका आंसर ना हो, नोट करके लिखो। लिखो m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन इज नॉट पॉसिबल in any spherical mirror, in any spherical mirror और spherical lens। अभी लेंस नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन उसके लिए भी सेम बात होता है ना। तो बेटा m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन किसी मिरर में पॉसिबल है, ना किसी लेंस में पॉसिबल है, ये बात याद रखना है। इट इज ओनली पॉसिबल इन प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का कॉपीराइट है, कोई नहीं ले सकता इसको, ठीक है ना। इट इज ओनली पॉसिबल इन प्लेन मिरर। बेटा ये किस में पॉसिबल है? प्लेन मिरर में। बेटा ये गलती मत कर देना भावनाओं में आके,
m equal to +1 magnification is not possible in any spherical mirror. Spherical lens it is only possible in plane mirror. क्लियर है ना, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है बच्चों. चलो अभी क्वेश्चन कर लो, तब कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करो. ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड. हाँ वही पूछूंगा. कैंडिडेट भी तो सब बड़े बड़े खड़े किए थे ना एक लाइन से सब. लिखो ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज. क्वेश्चन लिखो ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज. ये वो क्वेश्चन है जो मैं 10th में भी कराता हूँ. ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज. इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन है. ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज टेकन ऑन स्क्रीन. A 3 times magnified image is taken on screen. By a spherical mirror. A 3 times magnified image is taken on screen by a spherical mirror of focal length 15 centimeter. By a spherical mirror of focal length 15 centimeter. तो बेटा फुल स्टॉप के बाद लिखो find the position of image and object. Find the position of image and object. 15 centimeter. तो फुल स्टॉप के बाद लिखो find the position of image and object. ये क्वेश्चन है बच्चों. आपके पास टाइम है टोटल 3 मिनट का. तीन मिनट का टाइम है. उसका मैं बताऊंगा होगा क्या. ट्राई तो कर लो. जल्दी करो बेटा जल्दी. Time is running. We are not stopping for you. Very good beta, nice try. A 3 times magnified image is taken on screen. बस इतना ही है. अब मिल के सॉल्व मत करो, अपना सॉल्व करो. चलो सीधे जाओ. फॉर्मूला लगाओ बच्चों. फॉर्मूला तो लिखो कम से कम. Twenty seconds approximately are left. टाइम ओवर हो गया. आर्यन क्या आंसर आया? नहीं आया. अच्छा दीक्षा क्या आंसर आया? -10. कितने लोग का आंसर -10 आ रहा है? और किसी का? -10.
दीक्षा कितना है बेटा? दीक्षा, नंदिनी, स्मृति, यहाँ किसी का आंसर? सर मेरा U -20 निकला। दीक्षा का आंसर -20 निकला। -20 वाले कितने हैं? हाँ, -20 वाले भी 3 हैं बेटा। -20 इज करेक्ट। इधर ध्यान से देखो, बोला बेटा ए 3 times मैग्निफाइड इमेज इज टेकन ऑन स्क्रीन, बोला ना। तो या तो m का मैग्निफिकेशन +3 हो सकता था या m का मैग्निफिकेशन -3 हो सकता था। 3 times मैग्निफाइड है ना इमेज, तो या तो +3 या -3। लेकिन रियल इमेज, बोला ये इमेज कैसा है? रियल। अरे रियल कैसे, कैसे पता चला बेटा? इट इज टेकन ऑन स्क्रीन, इट इज टेकन ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे कौन सा इमेज लिया जा सकता है? रियल। ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। इट मींस इमेज इज रियल, तो दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज सिलेक्टेड। तो m की वैल्यू कितनी होगी? -3। तो बेटा -3 इज इक्वल्स टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, v विल बी इक्वल टू 3u। फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। बेटा वैल्यूज फिल कर दो, 1/3u + 1/u इज इक्वल्स टू -1/15। अच्छा एक बात बताओ, अगर रियल इमेज है तो कौन सा मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर बोला था इसने, लेकिन अगर रियल बन रहा है तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ आपको क्या लेना है? माइनस। ये भी ध्यान देना है, फोकल लेंथ का भी साइन नहीं दिया था यहाँ पे। तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसका एलसीएम आएगा 3u, यहाँ जाएगा 1 + 3 इक्वल टू -1/15। सॉल्व कर दो, 4/3u इज इक्वल्स टू -1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3u इक्वल टू -60, u बराबर -20 सेंटीमीटर। बेटा v इक्वल टू 3u है, तो v इक्वल टू 3u है, तो यहां से v आ जाएगा 3 × माइनस। ठीक है, यही बता देन बेटा। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बेटा। डन, समझ आया? मिस्टेक एक ही मिस्टेक था ज्यादातर लोगों का। बेटा क्वेश्चन देखो, ये एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ बेटा आपको दे रखा है मैंने 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, माइनस साइन हो जाएगा। तो बेटा इसका फोकल लेंथ यहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा। यहां पे एक ब्रिक रखा है, ईंट रखा है। ठीक है, ये जो ब्रिक रखा है, ये ब्रिक बेटा, ये वाला ब्रिक एकदम, ये टोटल इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ब्रिक का। बेटा ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेटा ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट इमेज ऑफ द ब्रिक। लिखो क्वेश्चन, लिखो, ड्रॉ करके लिखो क्वेश्चन। अरे क्यों घबरा रहे हो मुन्ना? अभी तो 12th में आए हो, 12th का पहला सवाल ये। अभी तक तो चल रहा है, तो अभी तो 10th चल रहा था, अभी तो 12th में एंट्री हुआ है, अभी तो स्टार्ट किया है, मतलब खत्म ही हो जाएगा इसमें, बस मिरर फॉर्मूला लगना है और क्या। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट। बेटा मैं चाहूं तो ये वाली चीज भी आपको दे सकता हूं, अगर कैलकुलेशन में आपको चाहिए तो 4 सेंटीमीटर ले लो। चलो ठीक है, तुमसे नहीं होगा, बना लो बस, फिर मैं बता रहा हूं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इमेज ऑफ द ब्रिक। ठीक है, अरे मैं बता रहा हूं, आसान है, तुम ही करोगे, लेकिन पहले मुझे बता लेने दो। बस ये लिख लो, लिख लिया ना? हट
वो तो मैं बिना देखे बता सकता हूँ, बोलो। बिना ड्रॉ किए, बिना सॉल्व किए बता दूंगा, मतलब अरे गधा बात समझ ले, बिना सॉल्व किए बता दूंगा। कॉमन सेंस से बताऊं? कॉमन सेंस तेरा गलत काम कर रहा है ना बेटा। इधर देख, अगर मुझे बिना सॉल्व किए बताना है तो कैसे बताऊंगा? देखो इधर, जिस बच्चे को ये पता है, इधर बिना सॉल्व किए अगर मुझे इसका इमेज ड्रॉ करना है, बेटा इधर ध्यान दो बेटा, ये बहुत आसान है। ये ए बी मान लो, ये सी डी मान लो, ए बी मान लो, सी डी। प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसे समझ रहे हो। तो ए बी को एक सेपरेट इमेज मानो, ए बी को एक अलग से इमेज मानो। तो ए बी कहां पर रखा है? सी और एफ के बीच में। तो इसका इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। और कैसा बनेगा? इनलार्ज, इनलार्ज बनेगा ना। अच्छा, सी डी को देखो, सी डी कहां रखा है? बियॉन्ड सी। तो इसका इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। और कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। तो इसका इमेज इधर कहीं बनेगा और ऐसे छोटा बनेगा। तो ये जो दिखेगा ना आपको ब्रिक, अब ऐसे दिखेगा, ये ब्रिक ऐसे दिखेगा। कैलकुलेट कर, अरे समझ में आ रहा है ये? इसीलिए बोला था ऑटो केस याद कर लो, तुम लोगों को समझ में नहीं है बात। ऑटो केस याद करने से आपको पता चलता है ना कि सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है और इनलार्ज बनता है। तो ऐसे ड्रॉ हो गया। अब बेटा जैसे सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, होमवर्क की तरह दे रहा हूं। कैसे? देखो इधर, ये इस वाली चीज को देखो बेटा, ये वाली चीज क्या है आपकी? सी है, सी डैश और डी डैश है। और ये वाली चीज आपकी क्या है? बी डैश और ए डैश है ना? बेटा ये कुछ नहीं करना है, 2 बार फॉर्मूला लगाना है। तो ए बी के लिए अभी फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर ए बी। तो बेटा ए बी का यू बताएगा मुझे कितना होगा? कोई ए बी का यू कितना होगा? तो बेटा ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 30 में से 5 कम करो, 25। तो यू कितना होगा? -25 सेंटीमीटर। बेटा एफ कितना रहेगा? -15। तो बेटा यहां से v निकाल सकते हो ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। ठीक है, फिर बेटा अगर v और u पता चल जाएगा तो ये फॉर्मूला अगर लगा दोगे, HI/HO किसके इक्वल होता है? HI/HO v/u के इक्वल होता है ना, माइनस का। तो देखो बेटा आपको HI पता था ना, HO पता है ना आपको, तो ये वाली लंबाई भी आपको निकल जाएगी, क्योंकि आपको v और u पता चल जाएगा ना। तो ये लंबाई भी आपको पता चल जाएगी और ये डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली आप बेटा फिर से इसको सॉल्व करो, किसके लिए? CD के लिए। तो CD का u कितना होगा बताना? CD का u कितना होगा बताना? CD का u कितना होगा? बेटा यहां से यहां तक कितना है? 30। और यहां से आप +5 और कर लो, 35। तो बेटा u की वैल्यू कितने आएगी? -35 सेंटीमीटर। v बेटा f वही रहेगा -15। बेटा v निकाल लोगे ना, तो फिर से v निकालोगे तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। जैसे इसको 1 कह ले रहा हूं बेटा, v1 निकालोगे तो आपको ये डिस्टेंस पता चल गई। फिर बेटा इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दोगे कि HI1/HO1 इज इक्वल्स टू -V1/U1। अरे 1 कह रहा हूं CD के सारी चीज को। तो बेटा U1 पता हो जाएगा आपको, V1 पता हो जाएगा, है ना। U1 आपको पता है ही, V1 आपको पता हो जाएगा, HO1 आपको पता है। HO1 कितना होगा? ये भी तो 4 ही होगा। अब अगर ये 4 होगा तो बेटा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते थे। अगर इसका प्रॉपर डायमेंशन भी पूछता ना तो बड़े नंबर में अगर पूछे, बहुत बड़े नंबर है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ना बहुत, इसमें बहुत बड़े नंबर में पूछे तो आप ये भी निकाल सकते हो। अरे इसमें इन दोनों को 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट मानना था बस। AB को एक अलग ऑब्जेक्ट मानना था और CD को एक अलग ऑब्जेक्ट मानना था, सॉल्व कर देना था और फिर ऐसे ही ड्राइंग बनता लास्ट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए। होगा बेटा ऐसे, रे ऑप्टिक्स तो ऐसे ही है। लिख लो जो भी लिखना है तो। अरे घर पे कर लेना, जगह छोड़ दो, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। अब अरे टाइम वेस्ट होगा इसलिए नहीं करा रहा, बस 2 बार फॉर्मूला लगाऊंगा। घर पे आराम से करते रहना, बस नोट कर लो। ये NCERT का क्वेश्चन। अगर कोई सोच रहा है कि मैं बहुत
जेई एडवांस का क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ये एनसीईआरटी का है, अगर कि कोई भ्रम में ना चाहिए, जेई एडवांस नहीं है ये, और ये आ जाएगा तो फिर वाट लग जाएगी, भगवान ये क्या हो गया। एनसीईआरटी ने मोबाइल ले रखा है यहाँ पे कि फाइंड द इमेज ऑफ द मोबाइल, एनसीईआरटी ने। ठीक है ना बेटा, ये सब क्वेश्चन सब बोर्ड में आ सकते हैं, ये आप बाहर का मत समझिएगा, ये एनसीईआरटी के हैं सब। एक और क्वेश्चन करो फिर से एनसीईआरटी का ही, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के जो खासकर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल पे है लगभग वही जेई लेवल पे होता है, जेई एडवांस पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, नहीं तो लगभग सेम रहता है लेवल सबका। तो रे ऑप्टिक्स उसी लेवल की चलती है, सब बराबर चलती है, इसीलिए रे ऑप्टिक्स 12th वाले बच्चों को थोड़ी सी टफ भी लगती है। मतलब ये आपको सरप्राइज होगा जब 10th वाले बच्चों से कहोगे रे ऑप्टिक्स हो सकता है आपको 12th में टफ लगे, तो कहते हैं तो बहुत आसान, इसमें है ही क्या, एक ही 2 फॉर्मूले हैं। मैंने कहा बस हो जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हें। एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। बच्चों कॉन्केव मिरर मुझे बहुत पसंद है। F = 15 सेंटीमीटर, फिर से ये F है, ये C है। अरे पता है ना C कितने डिस्टेंस पे होगा, 30 पे। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने जा रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो बेटा फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज। ये डायग्राम बना लो और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। हो गया ना गुरु, सब विकेट गिरते जा रहे हैं ना। ये भी एनसीईआरटी, हल्के मत लेना, आपकी बार एनसीईआरटी को निपटा देगी तुम लोग को, ऑप्टिक्स में क्रश कर डालेगी, लेकिन आसान है, अभी बताऊंगा इसमें। अरे अभी बता रहा हूं आसान है, ये बहुत आसान है। पिछला वाला भी आसान था ना, अरे कैलकुलेशन लेंदी था मानता हूं, लेकिन आसान तो था ना, 2 इमेज लेना था। यहां भी देखते हो, लिख लिए क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज, लिख लिया ना। आओ बच्चों, एक इधर ध्यान दो बेटा। अभी ये ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, ये मान लो ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए, इसको ले लो 5 सेंटीमीटर, ले लो इसको 5 सेंटीमीटर, लिख लो बच्चों, ये डिस्टेंस भी ऐड कर लो, ये चाहिए आपको। इसका डिस्टेंस दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर सेंटर से। देखो बेटा, अभी ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा, अभी ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा पोल से, कितनी दूरी पे होगा, 35। अरे 35 पे होगा ना बेटा, ये C 30 पे होता है, 5 और आगे। 1 सेकेंड बाद बेटा, 1 सेकेंड बाद ये कितना आगे चला जाएगा, 10। अरे इसकी स्पीड है, इधर ध्यान दो, इसकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद कितना आगे जाएगा, 10। तो 10 आगे जाएगा बेटा, तो यहां से 5 पीछे है, 5 और आगे चला जाएगा कि नहीं। तो बेटा 5 और आगे चला जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस फिर से 5 सेंटीमीटर। बेटा ये वाला डायग्राम है t = 0 सेकेंड पे, और ये वाला डायग्राम है t = 1 सेकेंड पे। बना लिया। तो बेटा t = 0 पे इसका v निकाल लो, v1 इस पे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, v1 के लिए u1 कितना है, -35। बेटा f कितना है, f है -15, v1 आ जाएगा क्या, अरे बोलो, निकालना है v1। अब बेटा पहले v1 निकालो, चलो सब लोग v1 निकालो, कैलकुलेट करो v1। फ्रैक्शन में है, जस्ट सॉल्व मत करना, फ्रैक्शन में छोड़ देना। मुझे पता नहीं बाकी लोग, देखो 7/2 तो नहीं आना चाहिए। बेटा सब लोग v1 निकालिए, पूरी क्लास v1 निकालिए। v1 निकालिए सब लोग।
फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में छोड़ देना। बेटा v1 आ गया, अरे जल्दी कर लो, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में छोड़ देना। अरे से v1 आ गया बेटा, कितना आया? आंसर ही आ गया सीधे, डायरेक्ट। कैसे क्या आंसर? चलो ठीक है, वो आ भी सकता है अप्रोक्सीमेट। बोलो, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है शायद। चलो ठीक है, देखते हैं, हो भी सकता है कि सेम है। हो गया, डन। v1 आ गया सबका, v1 बोलो ना बस, बोलो एंजल। अरे कोई बात नहीं, गलत तो आएगा ना, बोलो तो। 4 तो उल्टा भी तो करोगे ना। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, काटो थोड़ा सा इसको और। हाँ ऋषभ कितना आया? 105/4 आया ना, कटेगा नहीं, ठीक है। तो बेटा v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू -105/4। सबका यही है क्या? हाँ दीक्षा, करणवीर, नंदिनी, कितना है बेटा? ठीक है बेटा, -105। अरे ये सॉल्व नहीं करूंगा मैं, कर लोगे ना? -105/4। अब सेकेंड सिनेरियो कंसीडर करो। बेटा ये ऑब्जेक्ट t बराबर 1 सेकेंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, तो बेटा नया u कितना हुआ? बेटा पहले ये 30 से 5 आगे आ गया, तो नया u कितना हुआ? बोलो, नया u कितना हुआ बेटा? तो u2 ले रहा हूं, u2 कितना हो गया? -25। u2 कितना हुआ? -25। और देखो बेटा f कितना है? -15। v2 निकालो, चलो v2 निकालो। v2 की वैल्यू v1 से बड़ी आनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। v2 बताओ बेटा जल्दी, फ्रैक्शन में ही बताओ ना जल्दी। -75/2। -75 -75/2। -75/2। ठीक है करण, बस सब लोग कंफर्म कर रहे हैं? ठीक है, करण ने भी, बाकी सब बच्चों ने कंफर्म किया। -75/2 सेंटीमीटर। बेटा इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना कितना आएगा? 105/4, तो लगभग 26 आएगा। अरे बस एक गेस कर रहा हूँ, बाकी सॉल्व करना होगा कर लूंगा, बस समझने के लिए। बेटा बस समझने के लिए गेस कर रहा हूँ कि 100/4 कितना होता है? 25। तो इस तरह से करोगे तो लगभग इसका आएगा 26 समथिंग आएगा। इसका करोगे कितना आएगा? माइनस, ये माइनस में 26 आएगा। इसका कितना आएगा बेटा? -37.5, 26.25। चलो ठीक है, इसका आएगा -37.5 सेंटीमीटर। अब इस बात को फील करो कि बेटा जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इमेज कहां पे था? फर्स्ट वाले सिचुएशन की बात कर रहा हूं। जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इमेज यहां पे था, कितने पे था? 26 पे। जब बेटा ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज पीछे शिफ्ट हो गया, कितने पे शिफ्ट हो गया? 37 पे। तो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया? बेटा डेसिमल वेसिमल हटा के अभी बात कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया? अप्रोक्सीमेटली 11। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? इमेज की स्पीड क्या होगी? 11 सेंटीमीटर पर सेकंड लगभग। समझ में है ना? अरे एक सेकंड में, टाइम तो एक ही सेकंड रहा ना। एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना मूव किया? 10। तो इमेज कितना मूव किया एक सेकंड में? 11। तो बेटा एक सेकंड में जो मूव किया वही तो स्पीड होती है इमेज की। तो बाद वाला v निकाल लो, पहले वाला v निकाल लो, माइनस कर लो, देख लो कौन बड़ा है, किधर जा रहा है, माइनस कर लो। जो माइनस करके आया बेटा वही उसकी क्या है? स्पीड है।
जैसे -26 से ये इधर जा रहा है ना, तो ये कितना आगे गया 11 अप्रॉक्सीमेटली, बाकी ठीक है, वो तो कैलकुलेशन का चक्कर है। ठीक है बेटा, डन कर लोगे ना। अरे देखो इसमें क्या होता है ना, बस सवाल डराने के लिए आता है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, कुल मिला जुला के मिरर फॉर्मूला लग रहा होता है। समझ में आया? एक और कर लो। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला बताना चाहता हूं जो आरुषि ने किया था, तो वो मैं बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा बस ऐसे फन के लिए बता दे रहा हूं, वह अलग से बता दूंगा, चलो जिनको जरूरत होगा। एक फॉर्मूला भी होता है इसका, स्पीड ऑफ इमेज का, बताऊं? देखो इसमें क्या होता है, अच्छा वो लिख लिया था ना, कर बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है उसके अंदर। बेटा 1/f इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। तो डिफरेंशिएशन कितने लोगों को आता है? आता है डिफरेंशिएशन अगर d/dx ऑफ x का पावर -1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंस है -1 आगे आता है, x का पावर -1, तो -1/x² आता है। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे हो जाए, सुनो इधर, अगर d/dx ऑफ y का पावर -1 हो, तो बेटा y का पावर -1 हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? -1/y² तो होता है, साथ में dy/dx भी होता है। ये चेन रूल लगता है, dy/dx भी होता है। ठीक है ना, सब लोग नोट नहीं करेंगे इसको, बस बता रहा हूं जल्दी से, जो लोग समझ पाए एक बार बताऊंगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पूरे इक्वेशन को कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? उसी फॉर्मूले से चल रहा हूं, -1/v² dv/dt। देखो -1/v² dv/dt, क्योंकि बेटा हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ऊपर y है। बेटा बाकी लोग ध्यान मत दो, जो मैथ वाले हो ध्यान दो, बाकी मैं लास्ट में फॉर्मूला लिख दूंगा, याद कर लेना। कंपटीशन पर्पज के लिए भी फॉर्मूला लिख दूंगा, याद कर लेना। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना का? -1/u² du/dt। और बेटा f क्या होता है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। f कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बेटा ये जो देख रहे हो ये क्या है? स्पीड ऑफ इमेज है ना बेटा, ये जो देख रहे हो ये स्पीड ऑफ इमेज ही तो है। और ये जो देख रहे हो क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला क्या बना? -1/v² स्पीड ऑफ इमेज। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, -1/v² स्पीड ऑफ इमेज। बेटा ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/u² स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो स्पीड ऑफ इमेज निकालना है, तो v² उधर कर दो, SI इज इक्वल्स टू -v²/u² इंटू SO। भाई वही बोल रहा था कि हाँ m² आता है, आरुषि आता है। तो SI बराबर कितना आता है? तो बेटा अगर m बराबर कितना है? -v/u, तो बेटा इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो बेटा ये v²/u² हो जाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी हो जाएगा कि -m² SO। ठीक है ना, तो इससे कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि अंतर नहीं होगा, अंतर हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्योंकि बेटा ये जो आप निकाल रहे हो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। और वो जो आपने निकाला था कौन सी स्पीड थी? एवरेज। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर तो आएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए जैसे जो लोग जेई और नीट दे रहे हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर ले बेटा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो। m क्या है? मैग्निफिकेशन। s क्या है? स्पीड ऑफ इमेज। o क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, नोट कर लो बस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन एक और लिखो। नहीं, कैसे आएगा? अभी तो बताया इंस्टेंटेनियस और एवरेज है ना, तो सेम वैसे आ सकता है इंस्टेंटेनियस से। एनसीईआरटी में वही निकालना पड़ता है, जेई वगैरह में कभी होगा तो आप ये निकाल सकते हो। बेटा एक और क्वेश्चन लिखो बेटा।
लिखो ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a square of side 4 centimeter is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। बेटा मैं जानबूझ के डेटा सेम लूंगा ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror, is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। बेटा बार बार सेम डेटा ले रहा हूं, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लिख लिया, लिखो बेटा द प्लेन ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज, फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज, फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज, फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज। समझ में आया? करो। बेटा क्वेश्चन करणवीर, क्वेश्चन है कि एक कॉन्केव मिरर है, डेटा लिख लो, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और बेटा एक स्क्वायर को प्लेस किया गया है। स्क्वायर का साइड क्या था बच्चों? साइड इसका 4 सेंटीमीटर है और इसको प्लेस किया गया है, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है -15 यानी 15 सेंटीमीटर। हाँ, और ये यार टाइम हो गया क्या इसे? हाँ छोटा चलो सर, ये 11th की क्लास लेंगे आप? हाँ क्यों नहीं, -15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। एफ की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है ना। जल्दी से मैं रैप अप करता हूं। तो बेटा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज, फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज, ठीक है। मैं फटाफट बताता हूं। और ये बताया गया कि स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के। बेटा फटाफट देख लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इधर देखो ध्यान से, टाइम नहीं है हमारे पास। बेटा ये पोल है, इसका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। बेटा इसका फोकस होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फोकस कितने पे होगा? 15 पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा? सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे होगा। इस स्क्वायर को कैसे रखा है? इस स्क्वायर को बीच में रखा है, उसका सेंटर इस प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है। तो बेटा स्क्वायर ऐसे रखा है ना, तो आपको केवल उसका क्या दिखाई पड़ेगा? आपको उसका केवल क्या दिखाई पड़ेगा? बेटा लेंथ दिखाई पड़ेगा। अरे जैसे कोई कॉपी है, जैसे ये पेपर है, बेटा देखो ये स्क्वायर है, अगर ये ऐसे है तब तो आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसे कर दूं तो बेटा आपको लेंथ दिखाई पड़ेगा ना, एक यही दिखाई पड़ेगा ना, तो वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और प्रिंसिपल एक्सिस इससे ऐसे पास कर रही है, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखो बेटा अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पे एक ऑब्जेक्ट एज्यूम करो, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अरे स्क्वायर के सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट, ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। और बेटा ये रखा कितने डिस्टेंस पे है? 20 पे। तो बेटा इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, v हमें पहले से पता है कितना होता है, -60। तो इसका इमेज स्क्वायर कहां पे बनेगा? 60 पे। और उसके बाद बेटा मैग्निफिकेशन निकालो, इसका मैग्निफिकेशन कितना आता है? -3 करके देख लेना। तो -3 आता है बेटा, तो HI/HO करोगे तो HO की वैल्यू कितनी है? 2। तो बेटा HI कितना आ जाएगा? HI कितना आएगा बोलो? -6 आएगा ना। तो बेटा यानी इस स्क्वायर का ये वाला साइड कितना, यानी ये वाला साइड कितना आएगा? 6 का। अरे ये 6 आएगा ना, तो स्क्वायर का टोटल साइड कितना होगा? 12। तो इसका एरिया कितना होगा? साइड का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। आंसर समझ में आया ना? क्लियर ना? बस ये विजुअलाइज करने में क्वेश्चन डिफिकल्ट था।
अरे बाद में अगर नहीं समझ में दोबारा पूछ लेना, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखना इसको। ठीक है बेटा, चले जाओ। अरे क्वेश्चन ही बस इसमें खास होता है और कुछ नहीं होता है, सारा महिमा क्वेश्चन का है। ठीक है बेटा, जाओ। मैथ्स की क्लास होगी जिसकी भी है,